नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन में एक यूनिट है, इसका नाम है HTML। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्टडी करना है। मैं वीडियो के माध्यम से साथ में सभी बच्चों को क्लास में दोनों माध्यम से अपनी जानकारी एक लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। HTML क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें टैग और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। इस तरह से आप HTML को पढ़ते हैं और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये दो उद्देश्य पूरा करता है। पहला, आप पेपर पढ़ते हैं पास होने के लिए, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप HTML को बेसिक और एडवांस को स्टडी कर लेते हैं तो आप एक सुंदर सी वेबसाइट बना लेते हैं, जो कि एक स्टैटिक फॉर्मेट में होती है। बेसिक और एडवांस HTML की बात कर रहे हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको H मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टिम बर्नर-ली के द्वारा 1989 में विकसित की गई, जिसका उद्देश्य था इंटरनेट पर वेबसाइट को डिजाइन करना। इंटरनेट पर वेबसाइट को डिजाइन करना। अब ये इंटरनेट क्या है? इंटरनेट मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, सूचना का एक राजपथ होता है जिस पर हर तरह की जानकारी स्टोर होती है और इंटरनेट के द्वारा आप उसे एक्सेस करते हैं। अब वो जानकारी किसी न किसी वेबसाइट के द्वारा कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो रही होती है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जहां हम ये कह सकते हैं कि संचार को कंप्यूटर के माध्यम से आपस में जानकारी को एक से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिसे सूचना का राजपथ कहते हैं, जिसे ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने बड़े अच्छे तरीके से 5 कंप्यूटर पर रिसर्च करके जानकारी को साझा किया, सफलता हासिल की। ARPANET है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको इंटरनेट की समझ विकसित हुई। इंटरनेट पर जानकारी को साझा करने के लिए, वेबसाइट का निर्माण करने के लिए टिम बर्नर-ली ने इसका आविष्कार किया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी विशेषता यह है कि ये एक केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में या इन दोनों के मिक्स में, कैपिटल स्मॉल और दोनों को मिक्स करके, जैसे मैंने अपना नाम यहां पे लिखा PRAMOD, ये कैपिटल में लिखा। इसके बाद मैंने दूसरा नाम लिखा VIKASH, तीसरा नाम लिखा, इनको मिक्स करके लिख दिया, कोई एक नाम बना दिया। कैपिटल लिखा मैंने PRA और स्मॉल में लिखा VIKASH, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये 3 तरह के हुए, ये सारे कैपिटल हैं, ये सारे स्मॉल हैं और ये मिक्स है। तो ये इसमें अंतर नहीं समझते। तो जब आप लिख रहे होते हैं इस कोड को लिखने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर कहता है कि HTML में बेसिकली
4 टैग इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से HTML खुद एक टैग है। दूसरा टैग होता है हेड। हेड के अंदर होता है टाइटल। टाइटल जो भी होता है आप यहाँ लिख सकते हैं www डॉट, यहाँ मैं कोई नाम लिखा हुआ है विकास .co.in, और टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। इसके बाद हमने अगले स्टेप में यहाँ पे बॉडी टैग को उपयोग किया। बॉडी टैग का मतलब होता है जो पेज होता है आपका BODY बॉडी। इस बॉडी में आपने जो भी लिखा, जो भी आप इंटरनेट की वेबसाइट पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आपने लिख दिया। जैसे मैंने लिखा गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर, ये आपने लिखा। लिखने के बाद आपने बॉडी को क्लोज किया। बॉडी के बाद आपने HTML को क्लोज किया। ये सारा का सारा एक कोड लिखा हुआ है, जिसे किसी कोड एडिटर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं नोटपैड, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, मतलब उस एसेसरीज के साथ आपको प्राप्त होता है। इसमें आपको ये कोड लिखना है HTML के अंदर हेड, टाइटल का नाम लिखेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी को शुरू करेंगे, बॉडी में अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, लिखेंगे। टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, टेबल हो सकती है। आप इसको तैयार करेंगे, बंद करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे, उसके बाद HTML को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपको इसको किसी ड्राइव में या डेस्कटॉप में सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। नोटपैड में सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव में जाएंगे आप, यहाँ नाम लिखेंगे। नाम आपने लिख दिया जैसे विकास.htm या विकास.html, ये आपने लिखा। जब आप ये नाम लिखेंगे तो आपका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक होगा या हमें लिखना पड़ेगा। तो .html या .htm, इन दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने कोड को मिनिमाइज कीजिए, और जहां आपने सेव किया है, डेस्कटॉप में सेव किया है, किसी ड्राइव में सेव किया है, उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर जानकारी को एक्सेस करने में मदद करता है। सर्वर से आई हुई जानकारी को ये क्लाइंट के सामने डिस्प्ले करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेज देता है। ये ब्राउजर का काम होता है। अब ये ब्राउजर को भी डिफॉल्ट होगा, जैसे कि मैं बताऊं गूगल क्रोम, सफारी, और भी कई सारे ब्राउजर हैं, जिनमें एक लेटेस्ट है विंडो का एज नाम से आ रहा है अभी। तो जो भी आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, उसका ये लोगो ऑटोमेटिक सेव कर लेगा, और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो वो पेज डिफॉल्ट ब्राउजर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ आपने जो भी टाइटल लिखा है, ये उसका इस कोड का ये आउटपुट होगा। जो भी टाइटल लिखा है, हमने लिखा है www.vikas.co.in, तो यहाँ लिखा होगा। देन उसके बाद हमने यहाँ लिखा है गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सागर कंप्यूटर, तो वही चीज यहाँ लिखी आ जाएगी, सेम लैंग्वेज में, सेम फॉन्ट में यहाँ लिखा होगा। लिखने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि जो मैंने कोड में लिखा है क्या वही डिस्प्ले हो रहा है। यस, अगर ये सही है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे द्वारा लिखा हुआ कोड सफलतापूर्वक रन हो गया। अब मेरे लिए आप देखें, मैंने यहाँ कैपिटल HTML लिखा है, यहाँ स्मॉल कैपिटल और स्मॉल में हेड लिखा है। अगली लैंग्वेज में मैंने टोटल टाइटल स्मॉल में लिखा है।
फिर भी ये कोड रन हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसे स्टैंडर्ड कोड को डिजाइन कर रहे हैं और फाइनली जब इस वेबसाइट को रन करके आप अपलोड करेंगे तो यहाँ एरर हो सकती हैं। उनसे बचने के लिए आपको दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर कैपिटल में HTML लिखा है तो आप कैपिटल में HTML को क्लोज करें, और आपको स्मॉल में लिखा है तो यहाँ स्मॉल में बंद कर दें। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हमने टाइटल की हेड की स्पेलिंग मिस्टेक की तो कोड रन नहीं होगा। और इसकी सरलता ये है, इस HTML कोड की सरलता है कि जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं, जिस शब्द को आप सोचते हैं उससे संबंधित उसके अंदर टैग बना दिया गया। ये इसकी सफलता है। जैसे आप सोचते हैं मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या उपयोग करेंगे, पैराग्राफ, तो P टैग बना दिया। मुझे कोई फॉन्ट यूज करना है तो फॉन्ट टैग बना दिया। मुझे इमेज यूज करना है तो इमेज के लिए इमेज टैग बना दिया। मुझे लिंक बनाना है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है तो एंकर टैग डिजाइन कर दिया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जैसा हम उस किसी लैंग्वेज के विषय में सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें टैग डिजाइन हो। उन्हीं टैग को हम थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद सीख लेते हैं और हम HTML पर एक स्टैटिक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं जो कि बिना किसी खर्चे में तैयार हो जाती है। आपके सामने मैं कुछ टैग को और उनके एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करूंगा। HTML में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना शुरू कर दिया, सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी हम उसकी कुछ लैंग्वेज में डिफिकल्टीज हो रही हैं, उन्हें हम कैसे दूर करें, उन कठिनाइयों को कैसे दूर करें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि HTML एक स्टैटिक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि कुछ नया हम पढ़ रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने का पर्पस है आप जहाँ भी रहें अपने मोबाइल पर आई हुई चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें तो भी मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं कि हम इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन में यूज होने वाले एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है HTML, और ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इवन एक वेबसाइट के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वेबसाइट का निर्माण करने के लिए कुछ सीखते हैं तो उसका ये बेसिक पार्ट होता है जिसको हम HTML कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि HTML स्ट्रक्चर क्या है, HTML में हम कोड कैसे लिखते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। अब HTML में उपयोग होने वाले कुछ बेसिक और एडवांस मिले हुए टैग होंगे और टैग के कुछ एट्रीब्यूट होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ HTML पर आने वाली कुछ 3-4 बातों को आप समझ लीजिए। जैसे सभी लोग ध्यान से भी सुनिए, HTML का फुल फॉर्म मैंने कहा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एक। दूसरा, इसको सीखने के बाद हम स्टैटिक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में बदलने के लिए हमें कोई दूसरी लैंग्वेज को पढ़ना होता है जिसको हम बैक एंड में फ्रंट एंड में हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे ASP.NET, PHP या पाइथन जैसी लैंग्वेज को हम उपयोग करते हैं और फिर उसी स्टैटिक वेबसाइट को हम डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम इन्हीं लैंग्वेज को सीखते हैं तो भी हमें HTML को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये उस ब्राउजर के लिए, उस वेबसाइट के लिए एक मदर टंग का काम करता है। अब HTML में मैंने आपसे कहा कि क्या डिजाइन होगा, एक स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन होगी। सिंपल वेबसाइट और वेब पेज में एक डिफरेंस समझ लें। जैसे मैंने यहाँ लिखा वेब, तो वेब का मतलब क्या होता है, www, वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था टिम बर्नर्स-ली, इसका नाम आप हमेशा याद रखिए। अब इन्होंने एक संघ का निर्माण भी किया था जिसको हम बोलते हैं W3C, मींस वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। ये है क्या, एक 2 लाइनों में से समझने का प्रयास कीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब
एक बहुत बड़ा डेटाबेस को स्टोर करता है और इंटरनेट पर उसे एक्सेस करने की हेल्प करता है। www का जो सेंटर है, जो मुख्यालय है, वो अमेरिका के वर्जीनिया में है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो www होता है ये सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है, इस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, जानकारी को प्राप्त कर रहे होते हैं, जानकारी को अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें 3 W प्रयोग किए जाते हैं। अब शॉर्ट में से हम वेब बोल देते हैं। वेब मतलब एक जाल होता है। जाल का मतलब जैसे मकड़ी का जाल है, आप समझते हैं कि उसके एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। या आप नेट देख लीजिए, आप बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, एक नेट आपके सामने दिखाई देता है, एक उस तरफ खेलता है बंदा, एक इस तरफ खेलता है, बीच में नेट जाली बनी होती है। वो जाली भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है। वैसे ही इंटरनेट पर एक कंप्यूटर दूसरे नोड, वहां कंप्यूटर शब्द नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे नोड। तो एक नोड दूसरे नोड से, दूसरा नोड तीसरे नोड से, मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और जानकारी को हम साझा करते हैं। इसीलिए आपको नोड कनेक्ट होने के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज यदि आप इंटरनेट पर हैं, ऑनलाइन हैं, जानकारी को साझा कर रहे हैं, तो आप सागर में रहते हुए, अपनी जगह में रहते हुए आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं। आपसे बात कर रहा था कि इंटरनेट पर यदि आप ऑनलाइन हैं, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी चीजें बढ़त हो जाती हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट पर आप कनेक्ट हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन हो गए, और ऑफलाइन आप इंटरनेट को बंद करे हुए हैं और आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन हो गए। इसी तरह ऑनलाइन डेटाबेस, ऑफलाइन डेटाबेस, तो आपको ये छोटी छोटी बातें भी साथ में समझनी होगी। इसी तरह क्या होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अपलोडिंग मतलब क्लाइंट से सर्वर पर कोई जानकारी आप कॉपी कर रहे हैं तो वो अपलोडिंग हो जाएगा, और सर्वर से कोई जानकारी आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे भी कॉपी ही कहेंगे, लेकिन ये भाषा में थोड़ा सा बदलाव होगा। अपलोडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जानकारी भेज रहे हैं, और डाउनलोडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम कुछ कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉपी शब्द को भी इंटरनेट पर हमें भली भांति समझना होता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि www जो हम बात कर रहे थे, इसका मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है। ये सबसे बृहद है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पर। जैसे आप ट्रैफिक से मतलब समझ लीजिए कि आप अपने सागर में सिविल लाइन से गुजर रहे हैं या कटरा में हैं, 50-100 गाड़ियां आ रही जा रही हैं, तो वहां हम कह देते हैं ट्रैफिक था या हम ट्रैफिक में फंस गए। ठीक वैसे ही जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप उस जानकारी को थोड़ी देर में प्राप्त करते हैं। हो सकता है उस बीच में लाखों यूजर हैं, कोई ना कोई और उसे एक्सेस कर रहा हो, तो उसे प्राप्त होने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि ये चूंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब है एक ही वस्तु की जो मांग है बहुत ज्यादा है, डेटा कम है और लेने वाले हजारों हैं या लाखों की संख्या में है, तो थोड़ा थोड़ा वो पहुंचाएगा तो आपके पास पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस बात को भी आपको समझना है। इसी को समझते हुए टिम बर्नर्ली ने HTML पर काम किया, एक लैंग्वेज डिजाइन की जिसको आप बातों ही बातों में या पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, उसे हमने HTML कह दिया। HTML में हर एक टॉपिक से रिलेटेड टैग डिजाइन कर दिया, टैग का उपयोग कोड में कर लिया, कोड से लिखने के बाद आपने उसके आउटपुट में ब्राउजर पर देख लिया। तो ये एक HTML है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। और मैंने आपसे कहा कि ये इंटरनेट पर मदर लैंग्वेज है तो आपको उसको समझना ही पड़ेगा। लैंग्वेज कुछ भी सीखें, HTML पहले आएगा। अब HTML की कुछ जो विशेषताओं की हम बात कर रहे थे कि आप इसमें स्टैटिक वेबसाइट का निर्माण करेंगे, हाँ ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी टैग को लिखते हैं तो आपको दो तरह के सिंबल याद रखने हैं, राइट हैंड ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और लेफ्ट हैंड ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। इनको आपको याद रखना है, इसके बीच में आपको टैग लिखना होता है तभी वो एक्सेप्ट होता है।
और जब आप किसी टैग को लिखते हैं तो उसे बंद भी करना होता है। एक दो टैग को मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी सारे टैग आप लिखते हैं तो बंद करते हैं। इस तरह से आपने लिखा। अब आप यहाँ एक बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर से कोड लिखेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये भी जानना जरूरी है कि टैग को लिखने के लिए हमें इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन का साइन का उपयोग करना है, बिना इन सिंबल के वो नहीं पड़ेगा। फिर जब आप लिख लेते हैं तो इसको सेव करना है, तो आप ध्यान रखिए इसका एक्सटेंशन मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में जो भी फाइल क्रिएट होती है वो फाइल क्रिएट होने के बाद उसी सॉफ्टवेयर का सेकेंडरी जो नेम होता है वो ले लेती है। जैसे वर्ड में DOC ले लेती है, DOCX, एक्सेल में XLSX, ठीक वैसे ही आपके HTML में HTML या .html ये एक्सेप्ट हो जाती है, तब वो फाइल HTML की कहलाएगी, अन्यथा नहीं। तो आपको फाइल का कोड मतलब जो भी आप पेज डिजाइन कर रहे हैं उस पेज को पूरा जब कर लेते हैं तो उसका नाम जो लेंगे तो इसको कोई नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे। और संभवतः आपको कोशिश करनी होती है कि जैसे पेज बनाए उसका नाम भी उसी से जुड़ता हुआ रखें। जैसे वेबसाइट जो होती है, आप ध्यान रखिए वेबसाइट, फिर वही बात आ गई, जो नाम लेते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। हमने अभी आपसे कहा था वेब मतलब बृहद इंटरनेट की बात कर रहे थे, और साइट मतलब एक ऐसी जगह है जो आप उस वेब से जुड़े हुए हैं, उसको हमने कहा वेबसाइट। अब वेबसाइट को इंटरनेट पर समझने के लिए आप जाने, जब आप कई सारे पेजों को इकट्ठा कर लेते हैं, कई सारे पेज मतलब जैसे नंबर ऑफ पेज 50-100 पेज इकट्ठे कर लें तो एक रिपोर्ट बन जाती है, 100-200 के ऊपर पेज इकट्ठे कर लें तो किताब बन जाती है, ऐसे ही 10-25 पेज 50 पेज इकट्ठे कर लेते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट क्या होती है? वेब पेज का कलेक्शन होती है। और वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जो भी सूचना होती है, जो जानकारी होती है, जो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको आप स्टोर कर लेते हैं, उसका नाम देके सेव कर देते हैं, वो एक पेज बन जाता है। उस पेज को हम एक नाम देके अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं लिंक कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेब पेज। अब ये जानकारी चूंकि कैसे मिलती है? वो मिलती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इसीलिए बोल देते हैं कि जब इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब पेज पर स्टोर कर लेते हैं, एक पेज पर स्टोर कर लेते हैं, वो वेब पेज कहलाता है। वैसे कई सारे वेब पेजों का कलेक्शन कर लेते हैं तो वेबसाइट बन जाती है। उस वेबसाइट का एक नाम देते हैं, जिसे हम कहीं इंटरनेट पर कुछ होस्टिंग के समय हम जो काम करते हैं, जो कि मैं आगे वाले कभी वीडियो में बताने वाला हूं, तो होस्टिंग करने के बाद आपको जो जानकारी मिलती है, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है, जिसे कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आपने एक किताब बनाई हुई है, एक बुक डिजाइन की है, आपने मार्केट में भेज दी कि आप पर्टिकुलर बुक स्टॉल पर ये मिलेगी, आपने उसका प्रचार कर दिया, मतलब गूगल पर स्टोर कर दिया, गूगल के माध्यम से, एडवर्ड के माध्यम से आपने उसका प्रचार कर दिया। अब लोग क्या पूछेंगे? www.vikas.co.in, www.computer.co.in, computer.com, learn.com, जैसे YouTube का ही नाम समझ लीजिए, www.youtube.com। तो आप YouTube खोलेंगे, YouTube में कई सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो YouTube भी एक वेबसाइट है, YouTube भी एक पोर्टल बन गया, जहां पे आप इन चीजों को देख पा रहे हैं। अब किस तरह का पोर्टल है? यहाँ पे ऑडियो वीडियो का कलेक्शन होता है, उसे आप सर्च करते हैं, उसी पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उन्हें सर्वर के माध्यम से स्टोर कर दी जाती हैं। आप यदि ऑडियो की बात करें तो एक ऑडियो सर्वर है, अगर आप वीडियो स्टोर करते हैं तो वीडियो सर्वर हो गया, डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो डॉक्यूमेंट सर्वर हो गया। तो हर चीज का एक सर्वर बनाया और उस सर्वर के माध्यम से आपने कनेक्टिविटी स्थापित की है। जब आप सर्च करते हैं, सर्वर से कनेक्ट होता है, डेटा आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। आप अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर, पीडीए पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर कहीं भी आप उसे उसके नाम के साथ ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है। इसी वीडियो को देख लीजिए, हमारे वीडियो को क्रिएट करने के लिए विकास ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई वो साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी साथ में देख रहे हैं। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस वीडियो को जैसे वो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, जैसे पहुंचेगा ऑल ओवर पूरी दुनिया में, आप कहीं भी इसके नाम के साथ एक्सेस करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेट क्या है? एक
सूचना का राजपथ है जहां जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होने के लिए आपको वेबसाइट का, जैसे मैंने अभी बात की आपसे, और वेबसाइट दो तरह की होंगी, ये भी ध्यान रखिए। एक स्टैटिक वेबसाइट होगी, दूसरी डायनामिक होगी। स्टैटिक और डायनामिक से मैंने अभी यहां से कहा था स्टैटिक, और दूसरी का नाम है डायनामिक। अब स्टैटिक के लिए और डायनामिक, इन दोनों को एक चित्र के माध्यम से समझ लो। स्टैटिक मैंने यहां एक स्क्वायर डिजाइन किया और बना दिया और मैं भूल गया, और इसकी टाइम लिमिट दे दी मैंने 6 महीने, तो 6 महीने तक ये ऐसा ही दिखेगा आपको, वो स्टैटिक हो गया। एक वेबसाइट का निर्माण किया आपने, 5 पेज को डिजाइन किए, 5 पेज आपने बना के छोड़ दिए, लोग उसे देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, 5 महीने बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको देखने को, जब तक कि चेंज ना किया गया हो। तो आप देखें उसको स्टैटिक। डायनामिक, उसी जगह मैंने स्क्वायर बनाया और अपने यूजर के लिए भी ये फ्रीडम देके रखा है कि आप भी अपनी तरफ से मुझे कुछ भेज सकते हैं एज ए फीडबैक के फॉर्मेट में, रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट में, मोबाइल या ईमेल रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ओटीपी के द्वारा, तो वो यहां देखने लगे। तो आपने उसी वेबसाइट में जब इतना बड़ा चेंज किया और ये हर घंटे, हर दिन, मिनट के बाद चेंज हो जाए, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो वेबसाइट क्या है, डायनामिक है, कंटेंट बदल रहे हैं। अब आप स्टैटिक और डायनामिक को मैं दो वेबसाइट के नाम लेता हूं, दोनों से अगर आपको समझ में आ जाता है। एक sbi.co.in की वेबसाइट है जिस पर केवल जानकारी शो होती है, उस पर आप लॉगिन नहीं करते हैं, मतलब ईमेल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई फीडबैक नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन ऑनलाइन sbi.com जो है उस पर ये सारे काम होते हैं। तो ये स्टैटिक वेबसाइट होगी, ये डायनामिक वेबसाइट होगी। वैसे ही आप अगर जनरली आपके हाथ में मोबाइल है, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप एक्स देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, ये डायनामिक वेबसाइट का बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपके सामने mponline.gov.in है, वो भी एक डायनामिक पोर्टल वेबसाइट है, उसी को हम पोर्टल कहते हैं, वो भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो वहाँ चीजें बदल रही हैं, फीडबैक दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद उनको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि वेबसाइट दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक और दूसरी डायनामिक। HTML के थ्रू केवल आप स्टैटिक वेबसाइट का ही निर्माण करते हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में पहले ही लिखा हुआ है स्टैटिक वेबसाइट। आपको ये टैग का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान रखना है। आपको फाइल जो बनानी है वो आपको उसके एक्सटेंशन के साथ शो करनी है। आपने अपना नाम लिखना है पेज का और .html या .html लिख देना, सेव कर देना है। एक और प्रॉपर्टी आप याद रखिए, इसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को यूज कर सकते हैं और वो बिना किसी गलती के आपके कोड को स्वीकारेगा, कोड को लिखेगा और रन करने में आपकी मदद भी करेगा, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। मैंने आपसे कहा सी एक केस सेंसिटिव है, मतलब वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में अंतर समझता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अंतर नहीं समझेगा। ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए। तो लिखने की आखिरी प्रॉपर्टी याद रखिए कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपने कोड लिखते समय उसमें गलती की तो वो उस कोड को पहचानेगा नहीं और आपके प्रोग्राम मतलब वेब पेज को रन नहीं होने देगा, उसमें कोई ना कोई एरर डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने तरह की एरर होती हैं जो इस तरह की गलतियों के बाद इंटरनेट पर शो होती है। थैंक यू सो मच। टैग के लिए और उनके एट्रीब्यूट के लिए मैं नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों।